पहले 1-2 दिन तो मैंने इनसे बताया भी नहीं, सिर्फ दिल में ख्याल आता रहा और मैं पूछता रहा खुदा से, खुदा जाऊँ कि ना जाऊँ, जाना है कि नहीं जाना है। एंड फिर नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। आजकल ये वाला फ्रेज बहुत चल रहा है, सामने से। अभी तो उस दिन अमित शाह जी बोल रहे थे, वो भी संसद में बोल रहे थे कि सामने से मैंने बोला। मैंने कहा अच्छा हम भी सामने से बोलेंगे आज। और हम खुदा के शुक्रगुजार हैं। मैंने जय भाई से कहा कि मैं आऊँगा आपके यहाँ, आ जाऊँ क्या? कहने बिल्कुल आ जाइए। पर इन्होंने बताया मुझे कि 9:30 बजे आ जाइएगा। मैं 9:30 बजे से 2 मिनट पहले आ गया था और इन्होंने मुझे बताया कि हमारी 100 मिनट की सर्विस है। तो हमने कहा हम भी ट्रायल लेके देखें हम इतनी देर में बोल पाते हैं कि नहीं। मतलब आई ट्राई टू फिट इन योर प्रोग्राम माई सेल्फ, कैसे करके अपने आप को फिट करूं, कोशिश करूंगा। पर आज एक बहुत खास मसले पर बात करना मान रहा हूँ। एक विशेष विचार जो परमेश्वर ने मेरे हृदय पर रखा है, जिसको मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। यू नो, वी ऑल आर कॉल्ड बाय गॉड। हम में से हर एक को परमेश्वर ने बुलाया है। कितने लोग बुलाए गए हैं? बुलाए गए ना? बट यू नो देयर इज अ चैलेंज। बुलाए जाने के बाद एक चैलेंज है। चैलेंज ये है कि सब के सब स्वर्ग में दाखिल नहीं होंगे। कितने लोगों को मालूम है? कितने लोग मालूम सब स्वर्ग दाखिल नहीं होंगे? है ना? लिखा है ना खुदा कलाम में। ना समझ में आ रहा हो, मेरी बात पे यकीन ना हो रहा हो सकता है आपको लग रहा हो कि कुछ अजीब सी बात बता रहे हैं, तो मत्ती रचित समाचार का 7वां अध्याय निकालिए। 7वां अध्याय 21वें पद से पढ़िए। वहां ऐसे लिखा है, मैथ्यू 7th चैप्टर। जब मैं थोड़ा सा मेरा माइक पढ़ा, जो मुझसे, मैंने आज देखा जॉय भाई के पास ये राइट है कि जिसकी चाहे आवाज दबा सकते हैं। ये जब रिनी कुछ बोलना चाह रही थी तो इन्होंने उसकी माइक दबा दी थी। मैंने देखा, मैंने कहा ये पास्टर में करेज होता है कि वो अपनी बीवी की आवाज़ दबा सकता है, बाकी और कोई नहीं दबा सकता। और वो भी सिर्फ चर्च सर्विस में, बाकी तो हम ही लोग दबते हैं। 7वां अध्याय जी। हे प्रभु जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। खुदा बात कर रहा है, कह रहा है जो मुझको हे प्रभु कहता है, इवन इफ यू आर कॉलिंग जीसस एज अ लॉर्ड and you accept it, then also he says everyone will not be able to enter into the kingdom of heaven. आज बात कर रहे हैं to enter into the kingdom of heaven। मैंने कुछ ऐसे लिखा, it's not very important that whether you are called or not. The important thing is whether your name remain written in the book of life. आपका मेरा नाम आसमान की उस किताब में लिखा है या नहीं। सुनिएगा, जब मैं और आप यीशु मसीह में आते हैं ना, तो यीशु मसीह में आने के बाद हम सबकी बुलाहट है, बुलाए गए। मैं अभी पिछले दिनों में पास्टर्स के साथ शेयर कर रहा था, जब मैं यीशु मसीह के पास आया, 91 में यीशु मसीह को ग्रहण किया अपना उद्धारकर्ता करके, और 92 में बाइबल कॉलेज आ गया। बाइबल कॉलेज में अप्रैल के महीने में हमारे एक दोस्त थे, हमारे सीनियर थे, उनकी माँ की डेथ हुई कानपुर में। जब उनकी माँ की डेथ पे कानपुर गए तो हमें पहली बार पता लगा अब हम मरेंगे तो दफनाए जाएंगे। उससे पहले तक ख्याल ही नहीं था कि मरेंगे भी। मरना तो मतलब
दिमाग में नहीं आया था कि मरेंगे तो क्या होगा, क्योंकि सोचा ही नहीं। जिंदगी की खुशी इतनी थी, अनंत जीवन की खुशी में इतना खोए थे कि ये ख्याल भी नहीं आया कि हम मर भी सकते हैं। मरने के बाद कब्रिस्तान में जाना, मेरे पास मेरे लिए एक बॉक्स का इंतजाम हो जाना, पास्टर जाकर के मुझे मिट्टी को मिट्टी और खाक को खाक कर दे, ये आसमान की गारंटी नहीं है। The graveyard never guarantees heaven. Heaven is being guaranteed by something else. यीशु मसीह बात कर रहे थे, सुनिएगा, मरकुस लिखित सुसमाचार उसका आखिरी अध्याय जब आप पढ़ेंगे, 16वें अध्याय के आखिरी हिस्सों में जब आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है, और जो कोई विश्वास करे और बपतिस्मा ले वो उद्धार पाएगा, और मैं उनको ये अधिकार दूंगा कि वो सांपों और बिच्छुओं को कुचलेंगे। Even if you have authority over the serpents and scorpions, then also heaven is not guaranteed. सांप और बिच्छू को कुचलने के बावजूद भी आसमान गारंटी नहीं है मेरी। बहुत से लोगों ने बपतिस्मा लिया, बपतिस्मे पे यीशु मसीह ने ये प्रॉमिस कर दिया। यीशु मसीह बात कर रहे थे तो लूका समाचार में उन्होंने अपने शागिर्दों से बातचीत की। 10वां अध्याय उसकी 20वीं आयत पढ़िएगा। 10वां अध्याय उसकी 20वीं आयत। तो भी इससे आनंदित मत हो। हाँ, तो यीशु मसीह बात कर रहे थे चेलों से। चेलों को दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार मिल गया था, और वो बीमारों पर हाथ रख रहे थे, चंगे हो रहे थे। बीमार चंगे होते थे, दुष्ट आत्माएं निकल जाती थी। तो यीशु मसीह कहले तो भी इस बात से आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है जी, परंतु इससे आनंदित हो। पर आनंदित इस बात से हो, इसलिए आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। If there is any reason for me to have this joy, it's just one thing. Just एक बात है जो मुझको और आपको आनंदित करती है। आनंद का विषय मेरा आपका खाना पीना नहीं है। आपने अच्छी गाड़ी खरीदी है, ये आनंद का विषय हो सकता है, पर यह आनंद का एक्सट्रीम आनंद का विषय नहीं है। आपने अच्छा घर खरीदा है, ये आनंद हो सकता है, पर ये एक्सट्रीम आनंद नहीं है। एक्सट्रीम आनंद तो मेरा ये है कि मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। My name has been written in heaven. Now the question is whether my name is written in the book of life or not. आज जिसकी चर्चा करने जा रहा हूँ, जिस बात के विषय में बात कर रहा हूँ, वो है मेरा आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है या नहीं। सुनिएगा, कितने टीचर्स यहाँ बैठे हैं? हमने टीचर्स सारे टीचर्स है ना। आपने देखा बच्चों के नाम स्कूल में लिखाए जाते हैं, और बच्चों के नाम कटते भी है ना। शरारती हो तो कटता है, फीस न दी हो पापा ने तो कटता है, एब्सेंट हो जाए तो कटता है, कुछ कुछ गड़बड़ियां करने से नाम कटता है। There are two type of people in this world, two kind of people, those who believe in the word of God. उनमें से दो किस्म के लोग हैं। एक किस्म के लोग हैं जिनका विश्वास है कि जीवन की पुस्तक में एक बार नाम लिख गया बाइबल में तो फिर नहीं कटेगा, और एक सेट है जो ये विश्वास करता है कि नहीं, कट भी सकता है। आज थोड़ी देर बात करेंगे, अगर जीवन की पुस्तक में मेरा नाम लिखा तो कट सकता है कि नहीं। कट सकता है कि नहीं, बताइए, सोच के बताइए, कट सकता है नहीं? The grace of God is always there. परमेश्वर का अनुग्रह है, पर अनुग्रह का मतलब you cannot take God as granted. आप खुदा बाप को एकदम क्या कहते हैं उसको हल्के में नहीं ले सकते। आप ये नहीं सोच सकते कि खुदा बाप जो चाहे सो होगा। 33 ज़बूर निकालिए में, सॉरी 33वां अध्याय 32वां अध्याय 32 अध्याय
निर्गमन की किताब, बुक ऑफ एक्सोडस 32 चैप्टर में जो मैंने आपको लिखवाया है उसमें लिखा होगा, निकालिए प्लीज, 32 अध्याय उसकी 28वीं आयत से। मूसा ने इस वचन के अनुसार, यह मूसा के जमाने का किस्सा है। मूसा पहाड़ पे चले गए खुदा बाप से बातें करने, और जब मूसा खुदा बाप से बात करके लौटे, इसराइलियों को मूसा निकाल कर लाए मिस्र की गुलामी में से। मिस्र की गुलामी में से निकलने के बाद इसराइली वहां पहुंच गए हैं। मूसा पहाड़ पे चले गए खुदा बाप से बात करने। जब मूसा बात करने गए तो इतने देर में इनको चुल मची। इन्होंने कहा खुदा बाप मूसा गायब हो गया, हमको कुछ करना है। तो इन्होंने बछड़ा बना लिया और बछड़ा बना करके उसकी इबादत करने लगे, कुछ गड़बड़ कर डाली। तब ऐसे लिखा हुआ है, पढ़िए जी। मूसा के इस वचन के अनुसार हाँ, लेवियों ने किया, और उस दिन 3000 के लगभग लोग मारे गए। फिर मूसा ने कहा, आज के दिन यहोवा के लिए अपना याजक पद का संस्कार करो, वरन अपने अपने बेटों और भाइयों के भी विरुद्ध होकर ऐसा करो जिससे वे आज तुमको आशीष दे। हाँ। दूसरे दिन मूसा ने लोगों से कहा, तुमने बड़ा ही पाप किया है। दूसरे दिन मूसा ने लोगों से कहा, तुमने बड़ा ही पाप किया है। तुमने बड़ा, उन्होंने कहा, अगर आप अंग्रेजी में पढ़ेंगे ना तो इंग्लिश में लिखा है यू हैव डन ग्रेट सिन, मतलब कुछ ग्रेट करने का दिल करता है। वो कह रहा था यू हैव डन सम काइंड ऑफ ग्रेट सिन, कुछ बड़ा घोर पाप किया है। क्या किया है? हाँ पढ़िए, अब कंटिन्यू बेटा, हाँ पढ़ते रहो, घबराओ नहीं। अब मैं यहोवा के पास चढ़ जाऊंगा। कौन कहाँ से पढ़ रहा है? स्पीकर में से आवाज आ रही है। अच्छा संभव- पीछे से पढ़ रहा, हाँ पढ़ो, शाबाश। संभव है हाँ कहने लगा, मूसा कहने लगा कि मैं जाऊंगा खुदा बाप के पास। अभी तो थोड़ी देर पहले आपको याद होगा मूसा ने एक और दुआ की थी, तब कहा था अगर से खुदा तू ना चले तो मैं भी नहीं जाऊंगा। पर यहाँ खुदा बाप से मूसा कहने लगा, मूसा जिसकी खुदा सुनता है, मूसा जिससे खुदा बातें करता है, मूसा जिससे खुदा रूबरू बातें करता है, मूसा जिससे खुदा दोस्त की मानी बातें करता है, वैसे बात नहीं करता जैसे हम लोगों से बात करता है। ये मूसा खुदा के पास गया, लोगों से कहने लगा, मैं एक काम करता हूँ, ठहरो, तुमने पाप किया है, बहुत बड़ा पाप किया, पर मैं तुम्हारे लिए एक काम करता हूँ, मैं जाता हूँ खुदा बाप के पास और जाकर के बात करूंगा, क्या मालूम खुदा बाप मान जाए। संभव है मैं खुदा को तुम्हारे लिए मना लूं। सुनिए आगे। हाँ, अब मैं यहोवा के पास चढ़ जाऊंगा। अब मैं यहोवा के पास चढ़ जाऊंगा। संभव है कि मैं तुम्हारे पाप का प्रायश्चित कर सकूं। कहने लगा संभव है कि मैं तुम्हारे बदले तुम्हारे पाप का प्रायश्चित खुदा बाप से कर सकूं। तब मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा, लिखा तब मूसा यहोवा के पास गया। हाय हाय, हाँ? उन लोगों ने सोने का देवता बनवाकर हाँ बड़ा ही पाप किया है। हाँ तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, हाँ। नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मूसा प्लीड करने गया है, एंड प्लीड इस लेवल पे कर रहा है। लेवल सुनिए मूसा का, मैं और आप अगर जाएं तो खुदा बाप से इस लेवल पे प्लीड नहीं करेंगे, इस लेवल पर दरख्वास्त नहीं करेंगे। मूसा गया, कोई पादरी जाकर के आपके लिए ऐसी दरख्वास्त नहीं करेगा जैसी मूसा ने की। मूसा गया और जाकर कहना, खुदा बाप हो सके अगर इनको नहीं लोगे ना, अगर इन्होंने पाप किया, इनका नाम काटना मांगते हो तो एक काम करो, मेरा भी काट दो, मैं भी नहीं जाऊंगा। पर ये मूसा गया और जाकर कहना, खुदा बाप अगर चाहिए हो सके तो उनका नाम माफ कर दे, क्षमा कर दे, अगर नहीं तो मेरा भी नाम जीवन की पुस्तक में से काट दे। सुनिएगा, द वर्ड ऑफ गॉड सेज, खुदा बाप कुछ कह रहा है, दिस इज द वर्ड जस्ट बाय गॉड, जो उसने खुद अपने मुंह से कहा क्या? सुनिएगा, यहोवा ने मूसा से कहा, यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है, उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। खुदा बाप कहने लगा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम मैं जीवन की पुस्तक में से काट दूंगा। अब तू जाकर हाँ उन लोगों को उस स्थान में ले चल जिसकी चर्चा मैंने तुझसे की थी। देख मूसा बात कर रहा है, सुनिए खुदा बाप बात कर रहा है। समथिंग गॉड इज सेइंग।
on a serious topic. The kingdom of God is not just coming to the church, enjoying the worship and going back home. The kingdom of God is to be changed every day. If you are not changing, let me tell you, let me announce this, it's not going to profit you in any way. We are not just here to please you. We are not man pleasers. हम आपको खुश करने के लिए नहीं आए. हमारा काम आसमान के खुदा को खुश करना है बस. आपकी बटरिंग लत्तो पत्तो करने का कोई जरूरत नहीं है. कितने लोगों ने कभी ट्रेन पकड़ी है लास्ट मोमेंट पे ट्रेन? लास्ट मोमेंट ट्रेन पकड़ी कभी? भागते दौड़ते वाला ट्रेन. जब भागते दौड़ते आप ट्रेन पकड़ते ना और फैमिली साथ में हो तो कैसे करते हैं? अरे बबलू 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 कहाँ रह गया? बबलू बबलू पकड़ो, बबलू पकड़ो. सोनी छूट गई, सोनी. अरे सोनी की माँ, चल जल्दी भागो 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 पकड़ो. ट्रेन पकड़ने 1000 लोग प्लेटफॉर्म पे होते हैं और आप 1000 लोगों की परवाह नहीं करते. आपको परवाह अपने परिवार के सिर्फ 4 लोगों की होती है. हम पादरियों को ना परवाह पूरे 1000 की नहीं है, हमको परवाह अपने परिवार की है. दिस फैमिली, वी आर वेरी मच कंसर्न अबाउट यू. दैट्स व्हाई प्रीचिंग दिस वर्ड. ये ट्रेन है जो छूटने वाली है, जिस पर आपका चढ़ जाना बहुत जरूरी है. If you not go there, Moses was very much concerned about his people. बहुत कंसर्न था, इसलिए वो कह रहा था खुदा बाप अगर ये नहीं जाएंगे तो मेरा भी नाम काट. तो खुदा पहले कहा नहीं, इन्होंने बड़ा पाप किया, मैं इन्हीं का नाम काटूंगा. नाम कटता है, नाम लिखा जाता भी है. अगर नाम लिखा गया है तो कट सकता है. बी कॉशियस, सावधान रहो. नाम कट गया तो फिर आसमान नहीं जाओगे. अध्याय बुक ऑफ रेवलेशन. ये बुक ऑफ लाइफ वर्ड है. बुक ऑफ लाइफ, ये जो फ्रेज है ना, ये 14 टाइम बाइबल में यूज किया गया. 20वें अध्याय में बुक ऑफ रेवलेशन 20th चैप्टर वर्स 15 पढ़े. 12वें पद से पढ़िएगा. 12वें पद से. फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा. वो कह रहा है यूहन्ना प्रकाशित वाक्य का लिखने वाला पतमुस नाम के टापू पर से जब वो प्रकाशन लिख रहा है तब उसने आसमान से जो खुदा की तरफ से देखा वो लिखा. और जो लिखा उसने कहा तब मैंने सब मरे हुए, छोटे बड़े, अच्छे बुरे भले सब लोगों को देखा. धर्मी अधर्मी सबको देखा. मैंने सब मरे हुओं को देखा और पुस्तकें खोली गई. और फिर there were books which were opened. किताबें खुली. अलग अलग किताबें खुली होगी. शायद पाप की किताब खुली होगी, शायद उसके अकाउंटेबिलिटी की किताब खुली होगी, शायद गंदे कामों की किताब खुली होगी, भले बुरे कामों का हिसाब लिया गया होगा, आपकी गिविंग का हिसाब लिया, सब कुछ खुला. बहुत सी किताबें खुली. तब और फिर एक और पुस्तक खोली. और फिर एक और किताब खुली, अर्थात जीवन की पुस्तक. अर्थात जीवन की पुस्तक. और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ और था, जैसा उन किताबों में लिखा था, वैसे ही सुनना गौर से, वैसे ही तुम्हारे काम उनके किताब में लिखे जाते हैं. तुम्हारे काम किताब में लिखे जाते हैं. तुम भला करते हो, लिखा जाता है. तुम बुरा करते हो, लिखा जाता है. गाली दी बाहर जाकर के, लिखा गया. झूठ बोला, लिखा गया. चोरी की, लिखा गया. बदकारी की, लिखा गया. विचार किया, लिखा गया. योर सिंस आर रिटन देयर. एवरीथिंग इज रिटन. व्हाटएवर यू आर डूइंग गुड इज रिटन, बैड इज रिटन. सब लिखा गया. अब पढ़ो बेटा. कामों के अनुसार, उसके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया. मरे हुओं का न्याय किया गया. समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया. और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को, यही तो पुनरुत्थान के विषय में लिखा है ना. अंतिम दिन में यदि यीशु मसीह आएगा, यीशु मसीह के दिनों में मृतक कब्रों में से निकल जाएंगे, समुद्र मुर्दे दे देगा, जमीन दे देगा, सब कुछ दे देगा. यही तो लिखा है. कह रहा सब कुछ हुआ, वो सब उठाए गए.
और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया और गया। हर एक के काम के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। मृत्यु और अधोलोक और आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। हाँ, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, और मेरे साथ बोलिए जिसका नाम, मेरे साथ बोलिए जिसका नाम जीवन की पुस्तक। ओह, मन तो कर रहा है उसको चांटे मारे, पर मारे इसलिए नहीं रहे कि जीवन की पुस्तक में नाम लग जाएगा। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता है, क्योंकि जीवन की पुस्तक में नाम कटने से डरता है। तुम्हें डर लगता है कि नहीं? Are you afraid of it or not? देखा, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिला, वह आग की झील में डाला गया। वो आग की झील में डाला गया। यही इसी के बारे में लिखा है, ये दूसरी मृत्यु है। आगे जब आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। खुदा बात कर रहा है, डराने नहीं आया, डरा नहीं रहा, पर उस सच से आपको अवगत करा रहा है जो मेरे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दुनिया में जो कुछ दिख रहा है, जो हो रहा है, ये क्षणिक है, क्षण भर का है। एक सिगरेट पीने का नशा 3 मिनट होता है, विस्की पीने का नशा 3 घंटे होता है, रम पीने का नशा 12 घंटे होता है, देसी ठेके पे पीने का नशा 24 घंटा रहता है। बस इतनी देर ही रहता है बस। बहुत सारे नशे सिर्फ 24 घंटे तक होते हैं। और ये 24 घंटा आपकी जिंदगी आसमान की बादशाहत से हटा देगी। 24 घंटे के चक्कर में तुम अपनी जिंदगी अनंत जीवन खो दोगे, तुम्हारा सब कुछ चला जाएगा। अभी वक्त है, ये थोड़ी देर का है विचार, थोड़ी देर का है, क्षण भर का, क्षण भर के बाद कुछ नहीं रहेगा। पर इसके चक्कर में तुम अनंत जीवन खो दोगे। ये गुस्सा जो तुम्हारा थोड़ी देर का है, गुस्से में मोमेंटरी तुम किसी को छुरा मार सकते हो, इसकी सजा 20 साल जेल में और अनंत जीवन से हमेशा के लिए डिस्कार्डेड है। मेरे लिए ये बात मालूम करना और याद रखना बहुत जरूरी है कि मैं आसमान के खुदा की हुजूरी में बना रहूं। मेरा नाम, लेट योर नेम, मैंने लिखा इसको, अपने सर्मन को टाइटल दिया, मैंने लिखा लेट योर नेम बी रिटन इन द बुक ऑफ लाइफ फॉर एवर। नॉट जस्ट टू बी रिटन, नॉट जस्ट टू बी इनरोल्ड, बट लेट इट बी रिटन इन द बुक ऑफ लाइफ फॉर एवर। हमेशा के लिए तुम्हारा नाम जीवन की किताब में लिख दिया जाए, जो किसी रीति से फिर काटा ना जाए। 3रा अध्याय अगर आप पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का 3रा अध्याय, उसका कौन सी आयत है? शायद 15वीं आयत है। 3रा अध्याय उसकी 15वीं आयत। मैं तेरे कामों को 5वीं आयत, सॉरी 5वीं। हाँ, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। हाँ, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा। वो कह रहा है किसका? जो जय पाए उसका नाम जीवन की पुस्तक में से मैं किसी रीति से नहीं काटूंगा। मतलब कटता तो है और उसका नाम किसी रीति से नहीं काटूंगा, खुदा बाप कह रहा है। पर किसका? जो जय प्राप्त करे। सुनिएगा, एक बहुत अफसोसनाक किस्सा बाइबल में लिखा है, बहुत ही अफसोसनाक किस्सा है। 2 तीमुथियुस उसके 4थे अध्याय में किस्सा लिखा है। अ वेरी सैड स्टोरी। 2 तीमुथियुस उसका 4था अध्याय, उसकी 9वीं आयत। मेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न करो। हाँ, क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है। बस इतनी सी बात लिखी है इस आदमी के बारे में। ये आदमी भी बहुत अननोन फिगर है बाइबल का, बहुत प्रोमिनेंट नहीं है।
जब आप इस आदमी के बारे में सोचेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा ये आदमी देमास है, पौल का साथी है, पौलुस का सहकर्मी है, कभी यीशु मसीह के पास आया है, पौलुस के साथ मिलकर खुदा की खिदमत कर रहा है। एक दिन उसने संसार को प्रिय जाना है और खिदमत छोड़ दी है। एक दिन संसार को प्रिय जानकर पौलुस को छोड़ दिया है। नाम लिखा तो गया था, पर इसने अपने नाम को खुद ही ब्लॉट आउट करा लिया है। इसने अपना नाम खुद ही कटवा लिया है। अब इसका जिक्र नहीं होता बाइबल में। बहुत सारे किस्से हैं, जब इस नाम को पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। ढेर सारे ख्याल हैं मेरे पास इसके बारे में, और आज सिर्फ इतनी बात करना मानता हूँ, ये इसने अपना नाम जीवन की पुस्तक से ब्लॉटेड आउट करा लिया है। इसने अपना नाम हटवा लिया है। इसने अपना नाम कटवा लिया। ढेरों लोग आए हैं, ढेरों लोग मसीह में आए हैं, उन्होंने अपना नाम खुद ही विड्रॉ कर लिया। चले तो ठीक थे तुम, अब क्या हुआ तुमको? वो दिखाई तो देते थे तुम, अब क्या हुआ? जब तुम छोटे बच्चे थे तब तो तुम संडे स्कूल भी आते थे, तब तो तुम गीत भी गाया करते थे, तब तो तुम बजाते भी थे, तब तो तुम खुदा खिदमत भी करते थे, तब तो तुम हर वक्त भागे भागे रहते थे। अब क्या हुआ? किसने चिता दिया कि तुम भली भांति न दौड़ो? भाई तो गलतियों किताब में लिख रहा है, कह रहा है कि तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे। तुमको किसने रोक दिया? किसने चिता दिया? किसने बता दिया? तुम्हारी दौड़ तो बहुत अच्छी थी, तुम्हें देखकर तो पादरी साहब भी कहते थे ये पादरी बनेगा। फिर क्या हुआ? अब तो तुम पादरी किया, अब तो तुम बहुत अजीब से बन गए, तुम्हारी तो जिंदगी बदल गई। अब तो तुम्हारा नाम तुमने खुद ही जिंदगी की पुस्तक में से हटा लिया। कैसे हट गए? किसने बदल दिया तुम्हें? कहाँ चले गए? सुनिएगा, खुदा कलाम में लिखा है, दिन एक किस्सा आपको याद होगा। एक भोज हुई थी, एक ज्योनार हुआ था। उस ज्योनार में कपड़े बांटे गए थे, कपड़े दिए गए थे। याद है ना आपको वाली कहानी? बताऊं आपको, निकालिए मेरे साथ। बाईसवां अध्याय, मत्ती समाचार 22वां अध्याय, उसकी 8वीं आयत से आगे पढ़िएगा जी। जल्दी जल्दी, समय बहुत तेजी से भाग रहा है, घड़ी फास्ट करिए। तब उसने अपने दासों से कहा, हाँ, विवाह का भोज तो तैयार है। तब उसने एक दिन बुला करके कहा विवाह का भोज तैयार है, एक काम करो, जाओ जा करके उन लोगों को बुला लाओ जो तैयार नहीं भी है। तब वो गए, जा करके टुंडों को, भिखमंगों को, सब किस्म के लोगों को बुला लाए। बुला के लाने के बाद किस्सा लिखा हुआ है, उसने कपड़े बांटे। राजा ने सबको कपड़े दिए, कपड़े दिए गए, कपड़े आपको भी दिए गए, कपड़े मुझे भी दिए गए। लेट योर गारमेंट्स be spotless. Let your garment be spotless. अगर आपको सफेद सफेद कपड़े पापा ने पहनाए हो और आप बचपन में बहुत शरारती रहे हो, पार्टी में जाने की तैयारी कर ली गई हो, पापा लेके निकले हो, आपने कपड़े को कुछ लपेट लिया, कुछ गिरा लिया, करते रहते, आपने कपड़ा अंदर दो चांटे लगाए थे, पापा ने खींच करके कपड़ा बदल गया। अभी से यही पहना घर वाला पैंट शर्ट पहना लीजिए, या घर भी रहो। आसमान के खुदा बाप ने मुझको और आपको कपड़े दिए, महीन मलमल के कपड़े दिए गए, बेदाग कपड़े दिए, पर ये कपड़े जिसके श्वेत बने रहेंगे आसमान की बादशाह में दाखिल वही होगा। अदरवाइज तो वो कह रहा उनको आग में डाल दो। दूसरा कुछ भी नहीं है। लिखा वो आया, मैंने लिखा है, बिफोर द किंग इंस्पेक्ट्स यू, बिफोर द किंग इंस्पेक्ट्स द फीस्ट, बिफोर द किंग इंस्पेक्ट्स द गेस्ट, बिफोर द किंग इंस्पेक्ट्स इनवाइटीज, इससे पहले कि बादशाह निमंत्रित लोगों की का परीक्षण करे, इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ, इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ, अपना स्व परीक्षण कर लो, इससे पहले कि राजा आए और आकर के तुम्हारे कपड़े पे चले। यहाँ राजा आया था, राजा आया, पढ़ो 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 जल्दी से।
वेदियों को देखकर अंदर देखकर गया, हाँ, तो उसने वहाँ एक मनुष्य को देखा तब वहां उसने एक आदमी देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। जो विवाह का वस्त्र पहने नहीं था। उसने उससे पूछा, हाँ हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? हाँ, पूछा, सवाल पूछा, हेलो, वेयर इज योर क्लोथ्स? कपड़े कहाँ गए? डर्टी कर लिए थे, खुदा बदल के दूसरा आ गए। कहना दूसरा क्यों है? मैंने दिया था कुछ और, पहन के कुछ और आ गया। मैंने तुझे दिलवाया शेरवानी और तू पहन करके आ गया फटा कुर्ता। फिर आगे सुनिए, उसका मुंह बंद हो गया। मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा। कहाँ भेज दिया खुदा? कहाँ गया ये आदमी? कपड़े मिले तो थे ना, ब्याह के कपड़े दिए थे काहे के लिए? अंधेरे में डालने के लिए। ब्याह कपड़े दिए थे कोने में फेंकने के लिए। रोना दांत पिसना यहाँ वहां के लिए दिया था कि ब्याह का कपड़ा दिया था वहां के लिए जहाँ डांसिंग हो रही थी। The wedding dress was given to be part of the wedding ceremony. It was not given for the part to be part of the hell. पर वो वहां भेज दिया गया क्योंकि कपड़े ठीक नहीं है, नाम लिखा नहीं है, नेम इज नॉट रिटेन। क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया इसकी जल्दी से खत्म करके इसको क्विकली। So what is important? Important is your name to be written in the book of life. आपकी सिद्धता से more than your perfection, God want your perseverance. खुदा बाप आपकी मजबूती ईमान में चाहता है, ना कि आपकी सिद्धता चाहता है। आप रोज उसमें बढ़ते रहे, खुदा बाप रोज बढ़े, आप दृढ़ होते जाए, मजबूत होते जाए अपने ईमान में, और खुदा बाप की बादशाह खुदा की खुदा बाप की मर्जी ये है। So some names can be erased. How can this happen? होता कैसे? Psalm 59, 69 chapter, verse 28 पढ़िएगा। Psalms 69 chapter. उसका नाम जीवन की पुस्तक में से काटा जाए, उसका नाम जीवन की पुस्तक में से काटा जाए, और धर्मियों के संग लिखा ना जाए। और धर्मियों के संग लिखा ना जाए। वो बात कर रहा है दाऊद कह रहा है क्योंकि उन्होंने घोर अपराध किया है, घोर पाप किया है। मैंने इसको लिखा है, persistent sin without repentance will blot it out your name. Persistent sin without repentance. बार बार पाप करना, मैं बार बार करता हूँ। एक दिन की बात है, एक अंकल, मैं बैठा था मेरठ में, अपनी वाइफ के ताऊ जी के मामू ससुर थे, अब नहीं रहे, उनके साले थे, अब नहीं रहे वो। एक कन्वेंशन हुई थी मेरठ में। कन्वेंशन के बाद वो डाइनिंग टेबल बैठे थे, इत्तेफाकन मैं भी अपने ससुराल में उस दिन शराब रुका था। वो एक पॉइंट लेकर के ऐसे खेल रहे थे, खेला ऐसा कभी आपने? ऐसे वाला पॉइंट नचाया कभी आपने टेबल पे? ऐसे रखते हैं ना पॉइंट, ऐसे नचाते हैं उसको उंगली मार के, फिर वो पॉइंट घूमने लगता है, ऐसे हाथ मारते हैं। किया कितने लोगों ने किया कभी? किया देखा कभी करते हो? नचा रहे थे, कहने लगे यार भाई क्या कन्वेंशन हुई, रोकते खड़े हो रहे, क्या बंदा प्रीच कर रहा था। सिक्का नचाते थे कभी? मन कर रहा है आज जाकर के सिगरेट पिया हूँ। हमने यार रोंगटे खड़े होने से फायदा क्या हो मामू? हमने उनसे बोला मामू रोंगटे खड़े होने में क्या फायदा था, तुम जाकर सिगरेट ही पियोगे। चलो शाम को सिगरेट पी के आए हो, हमें तो कन्वेंशन अटेंड करके आए हो, सुबह सिगरेट पीना चाह रहे हो, और सिस्टम सिन है। बार बार पाप करने का मन कर रहा है, बार बार दिल कर रहा है गाली देने का, झूठ बोलने का, चोरी करने का। यह गाली देना मेरा तकिया कलाम है। अपना तकिया कलाम बदलो, वरना खुदा बाप तकिया हटा लेगा और कलाम भी नहीं रहेगा, और फिर
नीचे, वहां न तकिया न कलाम। Then rejecting faith. When you reject your faith, कैसे कैसे रिजेक्ट करते हो? वो तो आते हैं, अखरोट लेके आते हैं, अखरोट दे देते हैं हाथ में, तो हम अखरोट लेकर के ले लेते हो, कहते अखरोट ही तो है, लड्डू ही तो है, ले लो ना, लड्डू ही तो है, अखरोट ही तो है। समझ रहे ना बात? अखरोट एक जगह से लाते हैं ना लोग, हमने ले लिया, हमने ले लिया। बदमाशी लोगों की इतनी है, गुंडई इतनी है कि कहते खुदा बाप ने बनाई, हमने लगाई, इसमें क्या बुराई? गुंडे, खुदा बाप ने खुदा बाप ने दारू नहीं की, भट्टी लगाई थी दारू की। और बम्बे वाला ठेका था, उसका चल गया था, ड्रम में बना रहा था। मन खराब है आपका, आप रिजेक्ट कर रहे हो अपने फेथ का। वो ले आया था कुर्बानी का गोश्त आपके घर पे, गोश्त देख के बाहर से मुंह के अंदर घुसेड़ना पड़ता है, वैसे भी 850 रुपए किलो हो गया। ले आया था, हमने भी लपक के ले लिया। अरे नहीं, मेरे लिए एक बार में यीशु मसीह कुर्बान हुआ, अब किसी कुर्बानी की जरूरत नहीं है। अगर मैं कोई और कुर्बानी लेता हूं तो मैं उस कुर्बानी को रिजेक्ट करता हूं जो यीशु मसीह ने मेरे लिए किया। जरूरत नहीं है आपको। हम और जॉय भाई आ रहे थे लौट करके दिल्ली से, तो मैं एक लड़की से बात कर रहा था। मैंने कहा यार उस लड़की से मिलने का मन कर रहा है, उसका नंबर ढूंढो। वो एक लड़की थी विश्वासी और एक लड़की थी अविश्वासी, दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, BMGNJ स्कूल में। BMGNJ स्कूल में पढ़ते हुए वो लड़की आई, आकर के वहीं से अखरोट लाई, अखरोट ला करके उसने दूसरी लड़की को दिया। उसने कहा ये लो। उसने कहा हम नहीं लेते। उसने क्यों नहीं लेते? कल हमारे यहाँ मना है। कल क्यों मना है? वो पहुँच गई क्लास टीचर के पास। क्लास टीचर अब नहीं थी दुनिया में, उनका नाम था रश्मि होरो। रश्मि होरो के पास पहुँच गई। रश्मि होरो से पूछा बताइए, रश्मि होरो से सेटिस्फाई नहीं हुई लड़की, इसका नाम था सुनीता यादव। वो गई जाकर के दूसरी टीचर के पास चली गई, फिर प्रिंसिपल के पास पहुंच गई। प्रिंसिपल से पूछा, प्रिंसिपल से नहीं समझ में आई कहानी, क्यों नहीं लेते ये लोग। तो प्रिंसिपल से पूछते पूछते पादरी साहब के पास पहुंच गई। पादरी साहब के पास पहुंच गई, पास्टर सेशन लीडर के पास। वहाँ जाकर के पूछा क्यों नहीं लेते आप लोग। उन्होंने कहा बेटा चर्च आना समझ में आ जाएगा। कुछ दिन तक लड़की चर्च आती रही, आते आते विश्वासी हो गई। उसके पूरे फैमिली के में कोई भी विश्वासी नहीं था। घर में रोज मार पड़ती थी इस लड़की को। वो बाइबल टॉयलेट में छिपा कर रखती थी, वहीं पढ़ती थी, वहाँ भी लोग फाड़ फोड़ के फेंक देते थे। घर में रोज पिटाई होती थी इस लड़की की। फिर उसके बाद उसकी मम्मी यीशु मसीह में आ गई, फिर उसके बाद उसके पापा यीशु मसीह में आ गए, फिर उसके बाद उसका भाई यीशु मसीह में आ गया। अब वो लड़की दिल्ली में कहीं जॉब करती है, उसने अपना नाम चेंज कर लिया, रोहामा नाम हो गया उसका। Just accepting of your faith, little bit of your faith can change somebody's life, can change the entire family. पूरा परिवार बचाया जा सकता है। Backsliding or turning away from God, जब आप backslide कर जाते हो, लगता बहुत आसान सा है, backsliding बहुत easy है। Backsliding and turning away your faith is simple, बहुत आसान सा है। आप पीछे हो गए, आपका नाम बिना से पीछे तो हुआ था, नाम कट गया, आप पीछे हुए, नाम कट गया। कल तक तो बहुत अच्छे थे, अब क्या हुआ तुमको? अब कहाँ रह गए? अब कहाँ तुमको किसने चिता दिया कि तुम परमेश्वर के पास ना रहो, परमेश्वर के साथ ना चलो? तुम्हारा कल तक तुम बहुत एक्साइटेड थे, खूब प्रभु में रहते थे, परमेश्वर के साथ साथ चलते थे, आगे 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 होते थे। अब क्या हुआ? तुम्हारे पाप ने तुमको पीछे कर दिया है। ये तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में से कटवा डालेगा। मैंने छोटे से पॉइंट लिखा, व्हाट कैन इंश्योर योर नेम रिमेन फॉरएवर। व्हाट कैन इंश्योर योर नेम, क्या है जो आपके नाम को इंश्योर करेगा? मैंने लिखा वो फेथफुल लाइफ, रिमेन कमिटेड टू क्राइस्ट डेली,
Remain committed to Christ daily and walk in obedience. आज्ञाकारी काम चलो, उसके साथ कमिटेड रहो खुदा के साथ रोज। तभी तो उसने कहा था क्या करो, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे प्रतिदिन, कैसे याद आ रही है आपको वाली याद, क्या करे, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए, अपने खुद ही का इनकार करे और मेरे पीछे खोले। बगैर उसके राज्य नहीं है। द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट हलवा नहीं है। इसके लिए बहुत से सेवकों ने, बहुत सारे अपोस्टल्स ने अपने प्राण दिए। पढ़िए घर जाकर के 12 अपोस्टल्स हाउ दे डाइड। एक को छोड़कर बाकी सब ने अलग अलग किस्म की क्रूर मृत्यु सही है। कोई एक्स क्रॉस पे मारा गया, कोई उल्टी सलीब पे मारा गया, कोई भूखे मारा गया, कोई थप्पा पे मारा गया, अलग अलग किस्म से मारे गए। उसको प्राप्त करने के लिए जतन किया है। ऐसे थोड़े था कि वो टाई लगा करके बैठ गए थे सारे अफसर और उन्होंने कहा था सूट पहना दो उनको, रेमंड का या बड़ी बड़ी कंपनीज का और जो भी महंगा महंगा होता हो वो खरीद करके पहन लिया था, बढ़िया सा जूता पॉलिश करके पहन लिया था। ऐसा कुछ नहीं था। दे लिव अ टफ लाइफ। डोंट जस्ट hear the word of God, but hearing cannot guarantee you to enter into heaven. सुनना अगर स्वर्ग में प्रवेश करा देता तो फिलॉसफी में, तो जब फिलॉसफी से आप मास्टर्स करते हैं तो उसमें एक सब्जेक्ट ऑप्शन होता है आपके पास, आप चाहे तो बाइबल ऑप्ट कर सकते हैं। अगर पढ़ना और सुनना ही खाली होता ना तो काम हो जाता, पर पढ़ने सुनने के अलावा उस पर चलना भी पड़ेगा। We have to walk on it. Walk according to the word of God. That will admit you. That will become your admit card to enter into the center. उसके बगैर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। Your education, your position, your success will not matter on the day of judgment. आप कितने पढ़े लिखे हैं, कितने ज्ञानी हैं, कितना पैसा आपके पास, कितना चर्च में आए, कितना डोनेशन दिया है, कितनी झाड़ू लगाई है, ये गारंटी नहीं करेगा स्वर्ग में एंट्री में। इसका मतलब ये नहीं कह रहा कि आप कल से झाड़ू मतलब नहीं, पास्टर जो है कीजिए, but this will not guarantee. The thing which will matter you, that your name is written in the book of life. आसमान की किताब में आपका नाम लिखा हो, ये बहुत मैटर करता है। खुदा आपको बरकत दे जब आप अपने आप को मेंटेन करें। मेरी ये दुआ है, मेरी दिली दुआ है, जब मैं आसमान जाऊं, सुनिएगा, मैं आसमान गया, किताब खुली थी, थ्रोन ऑफ जजमेंट लगा था, मैं गया फरिश्ते के पास, बोला हाँ आलोक आया है, देखो नाम है इसका कि नहीं। मैंने मेरा नाम तो पक्का होगा, खुदा देखिए अच्छे से, पादरी हूँ, 32 साल सेवा की है, 100 लोगों से ऊपर को तो बपतिस्मा दे चुका हूँ, कितने लोगों को परमेश्वर के बारे में बताया, मेरा नाम तो 100% होगा। देखा उसने, फरिश्ते ने खोला, जॉय तो है इसके चर्च में, हाँ है, हम नीचे नहीं देते, इससे ऊपर देखो, मेरे इससे ऊपर होता नहीं, ऊपर तो नहीं लिखा है, हाँ उन्हीं के बाद मुस्लिम से उत्तर है, नहीं उसके बाद नहीं है, जॉय लिखा है, अमल भी लिखा है, तुम्हारा नहीं है बेटा, है मेरा नहीं है, मैं तो बहुत आत्माएं बचाई है। मैटर, तुमने भला किया था पर कंटिन्यू नहीं कर पाए बेटा, फेल हो गए। उसके हाथों में अपने आप को दुआ कीजिए, खुदा बाप मैं कंटिन्यू करूं, लेट माय नेम बी रिमेन रिटन इन द बुक ऑफ लाइफ, मेरा नाम जीवन की पुस्तक में निरंतर लिखा रहे, बना रहे। रोज प्रयास करो, रोज प्रयास करो। यदि पाप किया भी है, यदि गुनाह किया भी है तो तौबा करो, तौबा करो, कहो खुदा बाप गलती हो गई,
वो गाया है ना अपने पुराने जमाने में, हमने भूल करी बड़ी भारी, आया नहीं मैं खुदा बाप तुम्हारे द्वार, अब तो माफ कर दो खुदा बाप, अब तो माफी मांग लो। आपसे बता रहा हूँ, दाऊद कह रहा था जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा तो क्या लाभ होगा? मिट्टी शुक्रगुजारी कर पाएगी? There will be no time। और वो जो जबरदस्ती की जिद है ना, वो जो हठीलापन है जिसमें हम और आप कई बार कहते हैं अरे क्रूस के उस चोर ने कौन सी बपतिस्मा लिया था। भाई साहब, क्रूस का चोर ये कह भी रहा था हम तो अपने किए का ठीक ठीक दंड प्राप्त कर रहे हैं। अगर तुम दंड प्राप्त करना चाहते हो तो जो चाहे सो करो, फ्री हो। चर्च भी हम लोगों ने इसलिए नहीं शुरू किया है कि बस तुमको बुलाएं और तुमसे मक्खन लेते रहें। किया तो इसलिए है ताकि तुम और हम मिलकर आसमान की बादशाही करें, मिलकर जश्न मनाएं, मेमने के ब्याह में दाखिल हो। आइए खुदा के हाथों में अपने आप को सौंपें। खुदा